जवान जय किसान। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हेमंत धाकड़। आज मैं हूँ मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के गांव बनी में। जो गांव बनी ऑर्गेनिक खेती, किसान ऑर्गेनिक खेती करके आगे बढ़ रहा है। तो हम आज यस ऑर्गेनिक फार्म पर हैं और जानेंगे यहाँ पर किस प्रकार ऑर्गेनिक खेती हो रही है। तो आइए किसान भाई का परिचय लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार हेमंत जी। आपका परिचय? जी, मेरा नाम यशवंत धाकड़ है। मैं मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से गांव बनी से बात कर रहा हूँ। और तो जैविक खेती कर रहे हैं और जैविक खाद बना रहे हैं। हेमंत जी, पिछले 5 साल से मैं जैविक खेती कर रहा हूँ और वर्मी कंपोस्ट पिछले 5 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था वर्मी कंपोस्ट बनाना। और पिछले 5 साल से जब हम लोग वर्मी कंपोस्ट बना रहे तो 3 साल से तो हमने खुद हमारे खेतों में उपयोग किया। और पिछले 2 साल से हम लोगों ने इसको एज ए बिजनेस पर्पज से स्टार्ट किया है। तो आपको क्या लगता है कि जैविक खेती की ओर बनी में भी किसान बढ़ रहे हैं आगे? जी बिल्कुल, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे लग नहीं रहा था कि कोई लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि जब जैविक खेती की बात करते थे तो लोगों को ऐसा लगता है कि जैविक खेती करना मतलब हमारे उत्पादन को कम करना है ना। जी, ऐसा लगता है कि हम लोग जैविक खेती की तरफ जाएंगे तो हमारी पैदावार घट जाएगी, पूरी पैदावार नहीं आएगी तो हम लोगों को घाटा जाएगा। लेकिन जब हमने 3 साल से इसका उपयोग किया, क्योंकि जैविक खेती का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप जैविक खेती स्टार्ट कर रहे हो तो फर्स्ट ईयर आपको रासायनिक खाद जो है, अगर आप जैविक खाद डाल रहे हो तो 75% रासायनिक खाद प्लस 25% आपको जैविक खाद लेना होता है। जी। सेकंड ईयर में आपको 50-50 करना है। थर्ड ईयर में, तीसरे साल जाकर के आपको रासायनिक खाद की मात्रा मात्र 25% रख देनी है। 75% आप जैविक खाद का उपयोग करेंगे। उसके बाद में चौथे साल जाकर के आप रासायनिक खाद से छुटकारा पा सकते हैं। जी, तो किस प्रकार आप ये जैविक खाद हम जो देख रहे हैं किस प्रकार तैयार किया है आपने? क्या प्रक्रिया है इसकी, किसान भाइयों को आप बताएंगे? जी, आप जो देख रहे हैं ये वर्मी कंपोस्ट है। और वर्मी कंपोस्ट मतलब केचुए से बनाया गया प्राकृतिक जैविक खाद होता है। जी। ये होता है गाय के गोबर से। हम लोग यहाँ पर गाय का गौशाला से लिया गया गाय का गोबर उपयोग करते हैं। और गाय के गोबर को हम लोग यहाँ पे प्रोसेस करते हैं केचुए के साथ में, जिसमें हम लोग हमारे पास 2 वेराइटी के केचुए हैं। जब केचुए को गोबर के साथ में डाला जाता है तो केचुए गोबर को खा करके लगभग 45 से लेकर के 80 दिन के अंदर खाद बना करके तैयार कर देते हैं। भाइयों, हम देखते हैं यशवंत जी ने किस प्रकार जैविक खाद बनाया है। जैविक खाद को हम देखते हैं और जैविक खाद के बारे में बताइए। किसान भाइयों, ये जो जैविक खाद मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये बना हुआ वर्मी कंपोस्ट है। इसको आज से 60 दिन पहले हम लोगों ने डाला था यहाँ पर। और इसमें हम लोगों ने एक बेड के अंदर 10 से 12 किलो केचुए डाले थे। आज वो उन केचुओं ने आप देख रहे हैं पूरी तरह से खाकर इसको एकदम चाय की पत्ती जैसा ब्राउनिश कलर में बना दिया है। ये बनकर के पूरी तरह से तैयार है। इसको किसान भाई अपने खेतों में डायरेक्ट उपयोग कर सकते हैं। तो ये डायरेक्ट आप यहाँ से उठाकर खेत में डालते हैं कि और कोई प्रक्रिया है इसको छानने वगैरह की? हाँ, यहाँ से निकालने के बाद में हम लोग जो अभी पीछे मशीन देख रहे हो जी, इस मशीन के थ्रू हम लोग इसको छानते हैं। और छानने के बाद में इसमें जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलाना होता है, जो भी बायो फंगिसाइड मिलाना होता है, ट्राइकोडर्मा और जो भी चीज हम लोग मिलाते हैं वो सब इनको मिक्स करने के बाद में वो जो आप बैग देख रहे हो इस तरह के हम लोग बैग पैक करते हैं। और फिर जो किसान भाइयों को आवश्यकता होती है जितनी क्वांटिटी में हम लोग यहाँ से पहुँचाते हैं। यशवंत जी के शेड देखे हैं तो शेड के बाद ही यशवंत जी आपने ये जैविक के मैं बेड देख रहा हूँ जहाँ बेहतरीन खाद आपने जो तैयार किया है। तो शेड लगाने के बाद भी इन बेड लगाने की क्या जरूरत पड़ी, क्या चमन जी? दरअसल बात ये है कि जब मैंने शेड बनाया था मुझे लग रहा था कि इसमें जो माल बनेगा इससे मेरी पूर्ति हो जाएगी। लेकिन जो डिमांड को देखते हुए मेरी वहाँ से पूर्ति नहीं हो पा रही थी, तो फिर मुझे इमरजेंसी में कुछ बेड लगाना पड़े। अभी मैंने यहाँ पर 7 बेड लगा रखे हैं। और बेड के अलावा फिर मैंने यहाँ पर ओपन में भी कर रखा है ताकि अभी मेरे पास लगभग 800 कट्टे जो है 50 किलो के 800 बैग मैं यहाँ से निकाल चुका हूँ। और अभी काफ़ी डिमांड है तो उसकी पूर्ति करने के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा कम पड़ रही थी, फिर मुझे बेड लगाना पड़े। और आप देख रहे हो बेड में जो क्वालिटी है। जी, मैं देख रहा हूँ बेहतरीन क्वालिटी है। तो ये जो बन के तैयार हो गया है तो आपने इसका उपयोग किया होगा खेत? हाँ जी बिल्कुल, मैंने खेत में उपयोग किया। और अपन चलते हैं अपने खेत में, देखते हैं इसका किस तरह से। तो आइए किसान भाइयों, यशवंत जी के खेत में चलते हैं और देखते हैं किस प्रकार इन्होंने ये जैविक खाद डाला है और खेती में बेहतरीन फसल उगाई है। चलो चलते हैं। आप यशवंत जी धाकड़ के खेत में रहे और इन्होंने यहाँ पर जैविक खाद देकर फसल को बेहतरीन बना रखा है। जानते हैं यशवंत जी धाकड़ से। जी हेमंत जी, आप सबसे पहले देखेंगे ये हम लोगों ने गाय भैंस के लिए जो चारा लगा रखा है इसमें रासायनिक खाद कुछ भी नहीं डालते हम लोग क्योंकि ये जो गाय भैंस खाती है और इसी का दूध हम लोगों को पीना होता है, तो हम इसमें रासायनिक किसी भी चीज़ का उपयोग नहीं करते हैं।
तो सबसे पहले हम गाय भैंस के जो चारा लगाते हैं उसमें जैविक खाद डालते हैं जी। उसके बाद आप पीछे देख रहे हैं गेहूं का प्लाट है जी जस्ट उसके पीछे अब लहसुन है जी आप उधर देखेंगे तो वहाँ पर हम लोगों ने एक औषधि फसल लगाई है सर्पगंधा जी है ना उसके साथ में हमने इंटरक्रॉपिंग करी है ऊटी गार्लिक की जी ना, साथ में इधर अमरूद का बगीचा देख रहे हैं हम जी जी है ना। तो हमारे इन सभी खेतों में वर्मी कंपोस्ट का उपयोग पिछले 5 सालों से हो रहा है और हम लोग भरपूर उपयोग करते हैं। बाकी जो बचता है उसको हम लोग अन्य किसान भाइयों की मदद करते हैं ताकि वो भी अपने खेतों में उपयोग करें। जी साथियों, किसान भाइयों नमस्कार। यशवंत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भाई जैविक खेती की ओर आगे बढ़ना चाहे वह यशवंत धाकड़ जी से संपर्क कर सकता है। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी सपना है कि भारत देश जैविक खेती की ओर आगे बढ़े। और किसी भाई को जैविक खाद की आवश्यकता हो तो दुकानदार हो या डीलर हो जो भी हो यशवंत जी से संपर्क कर सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा चैनल पसंद आया है तो शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।